बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्यूटीफुल टेरेस गार्डन के साथ मैं हूं अली ख़ान। आपके सामने एक ख़ूबसूरत प्लांट है और इस तरह के दो और प्लांट भी हैं। जब मैं नर्सरी से ये प्लांट्स मैंने परचेज़ किए थे तो ये बिल्कुल छोटे गमले में थे, जो 5-6 इंच का गमला था। फिर वहाँ से मैंने, चूँकि इनकी रूट्स वगैरह थोड़ा बढ़ चुकी थी और फिर पौधे की हालत जो है वो बता देती है कि पौधा हमें कहता है कि हमें नया गमला दिया जाए। ये साथ में मैं कुछ मिट्टी आपको दिखा रहा हूँ। तो मैंने बड़े ख़ास तरीके से इसको मैं ईजाद करता हूँ, बनाता हूँ मिट्टी को, क्योंकि मिट्टी जो है बड़ी अहम होती है किसी भी प्लांट्स के लिए, और ख़ासकर गमले में। चूँकि आपने एक पौधे को जो है थोड़ी सी मिट्टी के ज़रिए जो है एक मखसूस से एरिए में, जो कि गमले के अंदर ही होता है, वहाँ आपने पौधे को जो है सेहतमंद रखना है। तो इसलिए आपको गमले की मिट्टी जो है ना वो खसूसियत से तैयार करनी होगी, क्योंकि जो खुली ज़मीन में पौधे लगाए जाते हैं उनमें और गमले की जो पौधा है उसमें बहुत फ़र्क होता है। तो इस फ़र्क को अगर हम समझेंगे तो हम गमलों के जो पौधे हैं उनके साथ हम इंसाफ कर सकेंगे, वरना अच्छे से अच्छे प्लांट जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो आपके सामने ये 3 प्लांट्स मैं लाया हूँ और इनकी आज मैं रिपोर्टिंग करूँगा। अलग अलग से इनको गमलों में मैं करूँगा, क्योंकि अभी वो पौधे जो हैं मुझे कह रहे हैं कि अभी हमें बड़ा गमला दिया जाए। और जैसे हम मोहतरम अज़ीज़ भाइयों, जैसे हम लोग जब बच्चे बड़े होते हैं तो हम जो है लिबास जो है जो जो ज़रूरत पड़ती है तो हम अपना लिबास जो है, क्योंकि कद बढ़ जाता है तो हमें ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे ही ये पौधे भी होते हैं, जब ये जूजू बढ़ते हैं तो इनको मज़ीद जो है बड़ी जो है पोट की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये गमलों के अंदर हैं। ज़मीन में जबकि ये चीज़ नहीं होती, तो ये बहुत ज़रूरी मरहला है किसी का भी अगर कोई गार्डन है तो ये उसके लिए ख़ास टिप्स है कि आप या तो शुरू में ही उसको इतना बड़ा एक पौधे के लिहाज से कि इसकी जड़ें कितनी फैलेंगी उसको दे दें। और ये आपके सामने कुछ टूटे गमले हैं, ये भी गार्डनिंग के दौरान बड़े काम आते हैं, क्योंकि जब आप नया गमला बनाते हैं तो उसके नीचे जो होल होता है उसके लिए ये बहुत अहम होते हैं। अभी मुझे 3 चाहिए थे तो मैंने एक गमला टूट गया था तो उसी के पीसेस को मैंने संभाल के रखा हुआ है और अभी मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। और अक्सर मैं जो है जाली भी लगा देता हूँ नीचे। तो ये आपके सामने इसके हॉल में मैंने ये ठीकरी रख दी पत्थर। तो अभी मैं बात कर रहा था, तो ये बड़ा अहम होता है किसी भी पौधे के लिए कि आपने उसको गमले के अंदर ही सारी चीज़ें मुहैया करनी है। और प्लांट अगर खूबसूरत और हरा भरा रखना है तो मिट्टी की तैयारी जो है वो बहुत अहम है। अभी ये जो मिट्टी मैंने बनाई है, नेक्स्ट मेरा प्रोग्राम है, और कम से कम जो है जो भी मिट्टी में बनाता हूँ तो 1 साल जो है ना किसी भी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। हाँ, लिक्विड फर्टिलाइज़र आप उसमें डाल सकते हैं, बकाया मिट्टी में इतनी ताकत हो कि वो साल जो है आप पौधा उसमें लगाओ और साल के अंदर पौधा जो है वो बड़ी जड़ें मजबूत कर लेता है, बड़ा हो जाता है। और अभी मैं इसको जो है गमले से निकाल रहा हूँ और ये आपके सामने पौधा है, इसको उल्टा करके और किसी चीज़ के साथ हल्की हल्की ऊपर से ठोकर लगाएं। ये देखें मैंने इसको निकाल दिया है और उसके लास्ट में जो है एक जाला सा बना होता है। कोई भी गमला आप जब निकालते हैं, पहले तो मैं ये उस गमले की जो ठीकरी थी उसको हटाया है, और ये ऊपर जो है ना एक जाला सा होता है, ये आपके सामने रहा। और इस जाले को जो है हटाना ज़रूरी होता है जब आप किसी गमले की रिपोर्टिंग करें, उसको गमला शिफ्ट कर रहे हों,
तो लास्ट में जो उसकी जड़ें जो होती हैं उनका एक जाला सा होता है, तो आप बिला झिझक उसको जो है हटा दें। उससे पौधे के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि आप जब उसको नए गमले में लगाएंगे तो वो उसकी जड़ें बड़ी खुशी और आसानी के साथ जो है उस मिट्टी में फैलेंगी और पौधा जो है बड़ा हशाश पशाश रहेगा। जबकि वो जाला होगा रूट्स का, तो उससे ये है कि पौधे की नशो नुमा पे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। और ये चीज़ भी बड़ी अहम होती है कि जब आप पौधा लगा रहे हैं तो आप उसका जो है ये ज़रूर मैचिंग कर लिया करें कि उसको हमने कहाँ पे रखना है। अभी ये जगह ऐसी है कि यहाँ पे बिल्कुल गमले के अंदर होना चाहिए, क्योंकि बाद में अगर आप कोई अच्छी मिट्टी मज़ीद ऊपर डालना चाहें या पानी इसमें, चूँकि मौसम में गर्मा है, थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इनको ऊपर तक नहीं भरना है। इनको एक हद तक करके आप इसको साइडों से मिट्टी डाल के इसको दबा दें। तो ये प्लांट जो है मैं आपके सामने इसको रिपोर्ट कर दिया है। और अभी मैं अगर इसको नहीं करता तो वो 6-7 इंच का जो गमला था उसके अंदर जो है इसने अभी ख़राब हो जाना था। अभी चूँकि इसको मैंने बड़ा गमला दे दिया है और ये पौधा ऐसा है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, यह मज़ीद बढ़ेगा। जब मज़ीद बढ़ेगा तो इसी तरह बिल्कुल सेम इसी तरह मैं इसको बड़े गमले का जो है बंदोबस्त करूँगा और इसको फिर मैं वहाँ पे कर दूँगा। तो जो भी गार्डन वगैरह जिनका भी है उनके लिए ये मैं रेकमेंड्स करूँगा कि वो ज़रूर जो है पौधों को जो है ना इस नज़र से देखा करें कि कौन सा पौधा है जिसकी रूट्स अभी बहुत बढ़ गई हैं और इसका जो है अभी पत्ते और टहनियाँ और इसकी जो है इसकी शाखें वगैरह सब बता रही हैं कि अभी जो है हमें नया गमला दिया जाए और ये मांगते हैं। तो इसलिए मैंने इनको ये मुझसे मांग रहे थे और भी मेरे पास बहुत से प्लांट्स हैं। कम से कम मैंने अभी अंदाज़ा लगाया है कि मेरे पास कम से कम 40 प्लांट ऐसे हैं जो मुझे कह रहे हैं कि हमें जो है अभी बड़ा गमला दिया जाए। और ये एक और गमला है, इसको भी आप देख लें बिल्कुल कि अभी ये जो है ना यहाँ पे बहुत उदास हो रहा था और ये वैसे है सख्त जान पौधा है और इंडोर और आउटडोर दोनों में चल जाता है और इसकी पत्तियाँ बड़ी हाथ लगाने से बड़ी ज़बरदस्त हैं और बड़ी खूबसूरत हैं। ये नुमाइशी पौधा है, इसके साथ कोई फ्लावर वगैरह तो नहीं होते, लेकिन ये है कि ये इसकी पत्तियाँ और इसको छूने का एहसास जो है बड़ा ज़बरदस्त है। तो इसका भी देखें, ये पूरा एक जाला सा है जो इसके बिल्कुल लास्ट में हर पौधे के होता है, तो इसको भी मैंने उतार दिया है। अभी मज़ीद थोड़ी सी ये मिट्टी में हटाऊँगा। और ये देखें, ये शापर, क्योंकि ये नर्सरी से मैंने परचेज़ किया था, तो ये बिल्कुल हाँ, ये उन्होंने जो होना तो ये चाहिए था कि गमले को जब आप लगा रहे हैं पॉट के अंदर तो वहाँ ये शापर हटा देना चाहिए। तो चूँकि नर्सरी वाले हैं उनके पास बहुत काम होता है और वो जो है ऐसी मिस्टेक उनसे हो जाती हैं, वरना नॉर्मली जो है हम जो जैसे गार्डनिंग करते हैं तो इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखते हैं। तो अभी इसको भी मैं थोड़ा अपने लेवल से रखूँगा, थोड़ी सी मिट्टी मुझे निकालनी पड़ रही है, तो इसको भी मैं अभी एक लेवल बना के इसको भी मैं यहाँ पे अभी लगा रहा हूँ। ये रहा। तो अभी इसकी साइडें जो हैं इसके अंदर जो है मैं मिट्टी डाल लूँगा और इसको फिर अच्छी तरह जो है प्रेस कर लूँगा, नीचे दबा दूँगा। इससे ये होता है कि आपका जो गमला है वो उसको थोड़ा दबा दो तो उसकी जड़ें जो हैं वो महसूस करती हैं कि हमें जो है पुराने ही गमले में हम मौजूद हैं।
लेकिन जब वो सफ़र करती हैं तो फिर गमले के अंदर तो फिर उनको खुशी का एहसास होता है। तो अभी 3 पौधे हैं जिनको मैंने गमले चेंज करने हैं। और ये देखें जो मैं अपनी मिट्टी तैयार करता हूँ उसके अंदर क्या चीज़ है, इसकी ब्लैकनेस बता रही है कि ये पौधों के लिए एक सोना है। और ये चीज़ें मैंने तैयार की हुई हैं और इसके लिए मैं नेक्स्ट बल्कि इतवार के दिन जो है इंशाल्लाह मैं आपको एक मिट्टी बनाने की ख़ास तरीका बताऊंगा। और एक दफ़ा अगर आप लोग उसको सीख गए तो आपका कम से कम एक गार्डन के अंदर फर्टिलाइज़र का तो सिस्टम ही जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपको फ़िक्र नहीं होगी। आप बस पौधे को पानी लगाएं और लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो भी आसान है, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, तो आप उस ज़रिए से जो है इनको पानी दें। और माशाल्लाह आपके कोई फ्रूट के हैं, कोई फ्लावर हैं, कोई भी आपके प्लांट्स हैं तो इंशाल्लाह हरे भरे रहेंगे। और 2 प्लांट्स मैंने कर लिए आपके सामने। और अभी ये एक हैंगिंग बास्केट का है और फ्रंट एलिवेशन वगैरह के लिए भी ये बहुत यूज़ होता है। और इसको आउटडोर इंडोर दोनों जो है जगह पे इसको हम रख सकते हैं। और इसकी रूट्स जो है बाहर निकली हुई थी और बाज़ औक़ात आप जो है हल्का सा यहाँ प्रेस करने से भी गमला जो है, क्योंकि नीचे पत्थर होता है तो निकल जाता है। और इसको मैंने पानी लगाया हुआ था, ये पानी में रखा हुआ था। और इसकी जो है ये देखें ज़्यादा वो जो है, इसके नीचे एक दूसरा गमला था जिसमें पानी ठहरा हुआ था, उस वजह से इसकी जो है जो कि इतनी लंबी रूट्स नहीं होती, वरना ये पौधा जो है अभी गल चुका होता। तो ये जो ब्लैक एरिया है इसका जो पानी की वजह से ख़राब हो गया है, तो उसको उस मिट्टी को मैंने हटा दिया है। और अभी इसको यहाँ पे एक लेवल बना रहा हूँ कि इसको कहाँ तक रखना चाहिए। और ये यहाँ पे थोड़ा बेहतर रहेगा, ठीक है। और अभी जो है इसको मज़ीद थोड़ी मिट्टी डाल देता हूँ इसके अंदर, ये ज़्यादा नीचे है तो मेरे ख़्याल में अभी ठीक रहेगा। तो ये बिल्कुल जी, तो अभी ठीक है। ये अभी इसकी साइडों पे मैं मिट्टी डाल दूँगा और ऊपर से जो है इसको अच्छी तरह से नीचे हाथों से दबा दूँगा। तो बात कर रहा था कि पौधों आपके गार्डन में हैं, जितने भी पौधे हैं आप उस पर नज़र रखा करें। ये बहुत ही अहम मरहला होता है पौधों के लिए। आप बहुत से अच्छे प्लांट्स होते हैं उनसे जो है ना हाथ धो बैठते हैं, उसकी वजह यही होती है कि आप उसको पानी खाद सब चीज़ें अच्छी तो दे रहे होते हैं और स्प्रे भी कर रहे होते हैं। अब फिर ये पौधा क्यों सूख रहा है, इसके पत्ते क्यों ख़राब हो रहे हैं, इसके ऊपर फल क्यों नहीं लग रहा, इसकी रोज़ बरोज़ जो है हालत गैर क्यों होती जा रही है प्लांट्स की। ये बहुत से सवाल जो है हमारे जहनों में जन्म लेते हैं। लेकिन अगर हम इस चीज़ को भी साथ में रखें कि बकाया चीज़ें तो हम पौधे की बिल्कुल कंप्लीट कर रहे हैं, तो हमने इनको रिपोर्ट करना है। इसकी जड़ें बड़ी हो चुकी हैं, इसकी जो ऊपर टहनियाँ हैं इसके पौधे की, ये हमें बता रहा है कि अब इस गमले के अंदर जो है मैं जकड़ा जा चुका हूँ और मुझे बड़ा गमला दिया जाए। जब आप इस चीज़ का ख्याल रखेंगे तो यकीनी तौर पे आपका प्लांट्स जो है वो आपसे बहुत खुश होगा और बड़ा हरा भरा रहेगा और आपको वो पहले से ज़्यादा अच्छे फूल फल देगा। और ये बहुत अहम मरहला है जिसमें अक्सर जो है लोग गौर नहीं करते, क्योंकि ज़मीन के अंदर ये चीज़ें नहीं हैं। ज़मीन में तो उसकी जड़ें जो हैं जहाँ तक जा सकती हैं क्योंकि उसको खुला माहौल वहाँ पे मिलता है। जबकि गमले के अंदर उसकी जड़ें जो हैं वो आप देख रहे होते हैं कैसे नीचे बिल्कुल जाला सा बना होता है, तो इसकी जड़ों ने सफ़र करना होता है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। अभी मैंने पौधे लगा लिए हैं और नेक्स्ट अभी ये जो है, अभी ये थोड़े बड़े पोट्स हैं और ये छोटे जो इस तरह के हैं इनको मैं इस बड़ों में ट्रांसफ़र कर दूंगा। और यही रूटीन होती है, शुगुल गार्डन में लगा रहता है और ये इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। अगर हम ये नहीं